दोस्तों मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। हमेशा म्यूचुअल फंड जो भी म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाता हूँ, वो हमेशा स्मॉल कैप पे बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को जो स्मॉल कैप पे भरोसा है ना, क्योंकि मैंने स्मॉल कैप को देखा हुआ है अपनी आँखों से कि धीरे-धीरे अगर हम थोड़ा-थोड़ा भी पैसा डालते हैं इसके अंदर में, तो काफ़ी बड़ा पैसा बनता है इसके अंदर में। हमेशा याद रखो, अगर हमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अगर करना है, तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में डालिए आप। 4 से 5 आपके पास में पोर्टफोलियो होना चाहिए। एएमसी के अलग-अलग के, जैसे एसबीआई के रख लो आप, एक्सिस के रख लो, निप्पॉन के रख लो, सभी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, जो भी आपको अच्छा लगे 4 से 5 आपके पास में स्मॉल कैप फंड होने चाहिए। बाकी आप लार्ज कैप, मिड कैप किसी में भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर कम से कम भी 5 आपके पास में ऐसे स्मॉल कैप होने चाहिए जो बैंक सेक्टर से रिलेटेड हो। ताकि हमें जो हम पैसा लगा रहे हैं ना, वो सही जगह पे लगे। देखो मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे आप पैसा लगाओगे ना, आपको कितना प्रॉफ़िट आया, वो लंबे समय में एकदम फ्लक्चुएट करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि स्मॉल कैप क्या होता है, छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं। बाद में कंपनी लार्ज बनती है और पैसा भी एकदम में लार्ज बनेगा। मान लो आपका 1 करोड़ तैयार होता है 20 साल के अंदर में। 20 साल लग जाएँगे 1 करोड़ रुपए के लिए आपको 1000 से 2000 रुपए की एसआईपी में। 15 15% का रिटर्न मान के चलते हैं। अगर वही पैसा एक मतलब आपने 20 साल लगा के छोड़ दिया, तो 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर में वो 2 करोड़ रुपए बन जाएँगे। कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है, क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपने डाला हुआ था, जब आपने डाला उस टाइम उस पैसे की वैल्यू जो थी वो बहुत कम थी, और जब 20 साल बाद उसी पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनएवी रेट है क्या, धीरे-धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद में घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ का रेट बढ़ेगा, जैसे मान लो पेट्रोल का रेट है, क्या पेट्रोल का रेट हम ₹25 ला सकते हैं? 2020 के अंदर में पेट्रोल का रेट में करीब-करीब ₹25 था। 2024 में करीब-करीब 100 को टच कर रहा है। तो क्या 75% हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, या हमारा पैसा बढ़ गया, या हमारी प्रॉपर्टी बढ़ गई? 75% बोल रहा हूँ सर, कोई 1-2% नहीं बोल रहा। और जो हम म्यूचुअल फंड में हमें 15 से 20% का रिटर्न मिलता है, वो भी मार्केट कितना ऊपर नीचे चला जाए, मान लो कितना ऊपर नीचे जाए, उसके बावजूद भी 15% से 20% का 25% तक का रिटर्न हमें मिल जाता है। स्मॉल कैप में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, और बैंक सेक्टर के जो लोग हैं ना, वो बड़ी अच्छी-अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं आपका। तो आज आपको बताऊँगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मोस्टली एसबीआई की बनाता हूँ, पर आज मैं एक्सिस भी बना रहा हूँ, क्योंकि बैंक सेक्टर से रिलेटेड है, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एनएवी की बात करें, ₹121 है। जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है, जब एनएवी रेट उसका ₹10 होता है, एनएफओ जब आता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। आज इसका ₹121 है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार, फंड साइज़ की बात करें 23,399 करोड़ है। होल्डिंग की बात करें 111 कंपनियाँ हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.54 है। एग्ज़िट रेट की बात करें 1% है। अगर 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हो तो चार्ज कटता है, अदरवाइज़ चार्ज नहीं करता है। 111 में से 4 कंपनी का नाम बताऊँगा आपको। 3 बड़े बैंक हैं, एक ब्लू स्टार कंपनी है जो कि एसी बनाती है। देखो, अब 111 कंपनियां देश के अंदर हैं, जिसमें मान लो आपने ₹1000 लगाए, तो 1000 आपके 111 कंपनी में लग गए। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो एक ही कंपनी पे पैसा लगेगा। तो आप सोच सकते हो कि मेरे को ज़्यादा कंपनियों में पैसा लगाना है कि एक कंपनी में लगाना है। अच्छा, एक कंपनी कभी भी नीचे ऊपर हो सकती है, पर यहाँ पे 111 है, मान लो एक कंपनी नहीं चली, तो भी आपके पास में 110 कंपनियां बची हुई हैं। मैं कहता हूँ 11 भी नहीं चली, 100 भी चल गई, तो भी हमारी बल्ले-बल्ले है। और ये क्या करते हैं, जो कंपनी लॉस में होती है उससे एग्ज़िट मार लेते हैं, क्योंकि इनको पहले ही पता लग जाता है बैंक सेक्टर को कि उस पे कर्ज़ आ गया है, या मतलब वो कंपनी डूबने वाली है, या मालिक ने कोई गड़बड़ कर दी, कुछ भी है। जैसे मैं आपको सहारा जैसे नाम कंपनी का बताता हूँ, जो कि कहीं भी उसका आपको स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं मिलेगा, ना ही कोई आईपीओ मिलेगा, ना ही कोई म्यूचुअल फंड में मिलेगी वो कंपनी। क्यों? क्योंकि वो सेबी के अंदर में नहीं आती है, आरबीआई के अंदर में नहीं आती है। जो कंपनियाँ काम ठीक से नहीं करती, वो कंपनियों को वो बाहर कर देते हैं। और कोई भी आपको लगता है कि वो कंपनी सही है कि नहीं है, उसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि ये सेबी के अंदर में आती है कि नहीं आती है। जिससे क्या आपको कन्फर्म हो जाएगा कि वाक़ई में मार्केट में कंपनियाँ सेबी के अंदर में आएँगी, वही काम करेंगी, बाकी कंपनियों को काम सरकार नहीं करने देती। जैसे बैंक बैंक अगर कोई है, तो वो आरबीआई के अंदर में आता है।
अब मैं बता रहा था आपको एक्सपेंस रेशो 0.54, एग्जिट रेट की बात करें 1%, 1 साल से पहले पैसे निकलो। एम इसका बहुत बढ़िया है, 2 लाख करोड़ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 4 कंपनी को नाम बता रहा था मैं। ब्लू स्टार 3.89 के करीब है, जो कि एसी बनाते हैं। जितने भी एसी बिकेंगे उसमें आपका 3.8% आपका उस एसी की कंपनी में लगा हुआ है, और साल के एंड में महीने में जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें आ जाता है, क्योंकि जब इसका रेट बढ़ता है तब हमारा एनएवी रेट बढ़ जाता है। काम कैसे करता है म्यूचुअल फंड? मान लो ये 4 कंपनी का नाम बताया, चारों कंपनियों के शेयर जब ऐसे बढ़ेंगे ना तो आपका एनएवी रेट ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। सिटी यूनियन बैंक है 1.23 करीब, एचडीएफसी बैंक है 1%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 0.77। आप देख सकते हो 3 बड़े बैंक है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि एसी वगैरह बनाती है। आर रिटर्न की बात करते हैं, 26 5 ईयर की बात करें, 31 3 ईयर की बात करें 25%। 1000 रुपये आज के टाइम में आप आराम से बचा सकते हो। अगर नहीं बचा पा रहे हो तो आगे आने वाली समस्याओं को आप झेल नहीं पाओगे। 1000 रुपये जमा करें, हमने 26% का रिटर्न मान के चलते हैं, 25 साल हमने लगाए, 3 लाख रुपए हमें मिल गए, 2,92,13,523 रुपए। पूरे जीवन में 92 लाख, करीब करीब 3 करोड़ रुपए के पास पहुंच गए। 8 ही लाख कम है। 92 लाख भी अगर हम 1000 रुपये, कहीं आपके पास में कोई स्कीम हो जहाँ पे 1000 रुपये लगा के 25 साल में 92 लाख भी अगर बनते हैं तो मेरे को मैसेज में आप डाल सकते हो, मैं उसको चेक कर सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको भी कि आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, बॉन्ड, किसान विकास पत्र, कितनी भी स्कीमें हैं, क्या वो इतना % रिटर्न दे पाएंगी? क्योंकि नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली पैसा लगाते हैं। सरकार आपका पैसा लगा के भी मार्केट में लगता है पैसा। कभी आप सोचो भाई मैंने कोई स्कीम ले रखी है, हाँ ये है कि रिस्क फ्री है, ये 100% रिस्क में होता है। रिस्क तो ज़िंदगी में लेना ही पड़ेगा अगर मोटा पैसा बनाना है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।